हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। पूजा खेड़कर, ये नाम आपने सुन लिया होगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, और फ्रॉड भी ऐसा कि आप अभी से जस्ट 20 दिन पहले या 30 दिन पहले एक्सपेक्ट करो कि आप क्या सोच सकते थे कि यूपीएससी में भी फ्रॉड होता है, और फ्रॉड भी इस लेवल का फ्रॉड। एक ट्रेनी आईएएस बहुत ज़्यादा चर्चा में है, पूजा खेड़कर। अब यूपीएससी ने इनकी आईएएस की जो पोस्ट है उसे रद्द करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है, और इनके खिलाफ एफआईआर करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। तो कैसे ये आईएएस बनी थी, क्या इन्होंने ये तरीके अपनाए, और क्या ये यूपीएससी में पॉसिबल है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। एक्चुअल में क्या किया है, यूपीएससी ने पूजा खेड़कर का जो अपॉइंटमेंट था उसे निरस्त कर दिया है, और इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन्होंने अपने लिए जो तय अटेम्प्ट थे उससे ज़्यादा अटेम्प्ट दिए। कई बार इन्होंने अपना नाम बदला, अपने पिताजी का नाम बदला, अपनी माँ का नाम बदल के पेपर दिया, मोबाइल नंबर बदल के पेपर दिया, जीमेल बदला, फ़ोटो बदला, यानी कि जो जो पॉसिबल हो सकता था बदल बदल के इन्होंने अपने लिए जो तय अटेम्प्ट हैं उन अटेम्प्ट से ज़्यादा इन्होंने पेपर दिए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने डिसेबिलिटी कैटेगरी का यूज़ किया। डिसेबिलिटी कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो किसी तरह से डिसेबल हैं। आपने उनका हक भी नहीं छोड़ा। अब हुआ क्या है, पूजा खेड़कर ये ओबीसी से आती हैं। ओबीसी के लिए आपको पता है यूपीएससी में लिमिट है, 35 साल की एज है, और 9 अटेम्प्ट डिसाइड हैं, और ऐसा रिपोर्ट में आ रहा है कि इन्होंने 11 अटेम्प्ट दिए हैं। यानी कि इनके लिए जो फिक्स अटेम्प्ट थे, इनके लिए जो तय अटेम्प्ट थे, उन अटेम्प्ट से ज़्यादा इन्होंने अटेम्प्ट दिए। देखो, 3 कैटेगरी हैं। जनरल के लिए 32 साल और 6 अटेम्प्ट का लिमिट है। ओबीसी के लिए 35 साल और 9 अटेम्प्ट की लिमिट है। एससी एसटी के लिए 37 साल और अनलिमिटेड अटेम्प्ट की लिमिट है। ये 3 तरह से कैटेगरी डिसाइड है, और ये अटेम्प्ट की कैटेगरी डिसाइड है। लेकिन पूजा खेड़कर ने क्या किया, अपना नाम बदला। एक बार अपना नाम बदल के पेपर दिया, कभी पूजा खेड़कर के नाम से पेपर दिया, कभी पूजा मनोरमा खेड़कर के नाम से पेपर दिया, कभी अपने पिताजी का नाम बीच में लगा के पेपर दिया, कभी मोबाइल नंबर, जीमेल, फोटो, मन कि जितना पॉसिबल हो सकता था उतना इन्होंने फ्रॉड किया। और अब ये फ्रॉड इनका पकड़ा गया है। अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि ये फ्रॉड यूपीएससी ने नहीं पकड़ा है, ये फ्रॉड पूजा खेड़कर की खुद की हरकतों की वजह से चर्चा में आया। इनको ट्रेनी के तौर पर, ट्रेनी आईएएस के तौर पर अपॉइंट भी कर दिया गया। ये लवासना में ट्रेनिंग भी कर आई, उसके बाद इनको महाराष्ट्र में ट्रेनी आईएएस के तौर पर इनको अपॉइंट भी कर दिया गया। यानी कि इनको ज्वाइनिंग भी मिल गई, एज ए ट्रेनी मिली लेकिन ज्वाइनिंग मिली, यूपीएससी ने इनको ज्वाइनिंग दी। और वहाँ पर जाके इन्होंने जो कांड किए, उन कांड की वजह से इन पर ये आज कार्रवाई हो रही है। इन्होंने अपने सीनियर को भी नहीं बख्शा, सीनियर का ऑफिस कब्जा लिया। एक प्राइवेट गाड़ी में लाल बत्ती लगा के घूम रही थी, अपने लिए अलग से सिक्योरिटी, यानी कि अपने लिए अलग से सिपाही या फिर जो भी इनके लिए सिक्योरिटी होती है उनकी मांग कर रही थी, अलग ऑफिस की मांग कर रही थी, अपने लिए अलग मोहर बनवा रही थी। यानी कि जितना भी होता है, एक ऑरा होता है, उस ऑरा को ये क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, और यही सब हुआ, और अब ये चर्चा में आई। लेकिन जब इनको ये प्रोसेस से गुजर रही थी तो इनको कभी इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इनको ये दिन भी देखने पड़ेंगे। ये प्राइवेट गाड़ी है और इस पर वीआईपी नंबर है, महाराष्ट्र सरकार भी लिखा हुआ है, लाल नीली बत्ती लगी हुई है। इस गाड़ी से ये घूम रही थी, जबकि ये नियम नहीं है कि कोई भी अधिकारी प्राइवेट गाड़ी में लाल नीली बत्ती लगा के इस तरह से घूम सकता है, नहीं घूम सकता। अब इन पर कार्रवाई हुई है। एक्चुअल में इन्होंने अपने लिए जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाया, उसके लिए यूपीएससी ये कह रहा है कि हमने एम्स से इनको सर्टिफिकेट मांगा था, लेकिन इन्होंने एम्स का सर्टिफिकेट नहीं दिया, किसी प्राइवेट क्लिनिक से सर्टिफिकेट बनवाया, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवाया, उसे सबमिट कर दिया, जबकि ये मान्य नहीं होता है। इनसे एम्स में मांगा गया, एम्स के लिए इन्होंने अपॉइंटमेंट भी लिया, लेकिन ये वहाँ पर नहीं गई। दूसरी बार अपॉइंटमेंट इनको दिया गया, वहाँ भी ये नहीं गई, क्योंकि इनको पता था इनका सर्टिफिकेट फर्जी है। ये इनके पिता हैं, ये खुद एक अधिकारी रह चुके हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी रह चुके हैं, और इन्होंने अपनी जो संपत्ति बताई है वो 40 करोड़ की अप्रोक्स बताई है।
एक्चुअल में ये अभी रिटायर होने के बाद चुनाव लड़े, और जब चुनाव कोई व्यक्ति लड़ता है तो उसको हलफनामा देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन में, और जो हलफनामा दिया जाता है उस पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है। अभी इलेक्शन हुआ है, आपको पता है, सब नेता जो भी चुनाव लड़ते हैं वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, और ऐसा नियम है कि अगर आपने उसमें कोई जालसाजी की, संपत्ति का ब्यौरा गलत दिया, तो अगर आप इलेक्शन जीत भी गए तो आपकी जीत रद्द कर दी जाएगी। इसलिए जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं मोस्टली अपनी संपत्ति का ब्यौरा जहां तक पॉसिबल है सही देते हैं। तो इन्होंने अपनी संपत्ति 40 करोड़ की अप्रोक्स बताई। इनकी जो पत्नी है उन्होंने अपनी संपत्ति करीब करीब 17 करोड़ के या 10 से करोड़ 17 करोड़ के आसपास बताई गई है। खुद पूजा खेड़कर की संपत्ति 20 से 22 करोड़ की अप्रोक्स बताई गई है। उसके बाद भी इन पर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट था। ये पूजा खेड़कर की माँ है, इनकी संपत्ति 17 करोड़ की अप्रोक्स बताई गई है। और ये सब जब ये बवाल हुआ है उसके बाद इनका ये एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिसमें ये हाथ में हथियार लहराते हुए किसी की जमीन को कब्जाने के लिए गई थी और उसको धमका रही थी। इस वीडियो के वायरल होने की वजह से इनके खिलाफ भी एफआईआर हुई। आप सोच के देखो, एक पूजा खेड़कर की वजह से आज इनकी माँ भी फंस गई और चांसेस हैं इनके पिताजी भी फंसेंगे, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी रहते हुए आपने इतनी संपत्ति बनाई कैसे? 40 से 50 करोड़ की संपत्ति बनाई, उसके बाद इलेक्शन लड़ा, और फिर आप लीगली उस संपत्ति को दिखा भी रहे हो। और इनकी माँ का ये जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गई, यानी कि अपने आप को इन्होंने हाइड कर लिया सबसे। लेकिन अब ये पकड़ी गई हैं और इनको जेल भी भेजा गया है। पूजा खेड़कर के खिलाफ भी एफआईआर होगी, और मे बी पॉसिबल इनके पिताजी के खिलाफ भी एफआईआर होगी, क्योंकि सब ने फ्रॉड किया है। और सब फंसे किसकी वजह से हैं? सिर्फ एक पूजा खेड़कर की वजह से। पूरा प्रोसेस इन्होंने प्रे दिया होगा, मेंस दिया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, उसके बाद ट्रेनिंग भी कर ली, और ट्रेनिंग करने के बाद असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में इन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली। ये सारे स्टेप ये क्लियर करती आई, और लास्ट में आके सिर्फ अपनी हनक की वजह से ये फंस गई। लेकिन यूपीएससी के लिए हमेशा से एक रेस्पेक्ट रहा है, हमेशा से रेस्पेक्ट रहा है कि किसी भी एग्जाम में कोई फ्रॉड होता हो, लेकिन यूपीएससी में नहीं होता है। आज ये मिथ भी टूट गया कि यूपीएससी में भी फ्रॉड होता है, और यूपीएससी में भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट होकर पहुंच जाते हैं। आप अगर ट्विटर या एक्स यूज करते हो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर सिर्फ इतना आप सर्च करना, हैशटैग पूजा खेड़कर, ये आप सर्च करना, सिर्फ आज सर्च करना। अगर आप यूज करते हो तो सर्च करना, अगर आप नहीं यूज करते तो आपके आसपास कोई यूज करता है, उसके मोबाइल में सिर्फ इतना सर्च करना, हैशटैग पूजा खेड़कर। लगभग 50 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इनकी वीडियोस या जिनके फोटोज वायरल हो रहे हैं कि उन्होंने भी कभी फर्जी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया है, कभी फर्जी हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगाया है, और जो फिजिकली बिल्कुल फिट हैं। ऐसे 50 के अप्रोक्स कैंडिडेट हैं जिनकी जानकारी अब ट्विटर पर वायरल हो रही है। उनके लिए अभी कोई प्रूफ नहीं, लेकिन उनकी जानकारी ट्विटर पर वायरल हो रही है। सिर्फ आप ये लगा के सर्च करना, हैशटैग पूजा खेड़कर, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या इन सब के साथ भी फ्रॉड हुआ है? इन सब ने भी फ्रॉड किया है, और अगर इन सब ने फ्रॉड किया है तो ये देश के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। आप सोच के देखो, पूजा खेड़कर ने तो ये सब कर लिया। एक फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति के बारे में आप सोच के देखो, वो स्ट्रगल कर रहा होगा, कभी प्रे दिया होगा, क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, दोबारा ट्राई किया होगा, प्री क्वालिफाई हुआ होगा तो मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, फिर उसने ट्राई किया होगा, मेंस क्वालिफाई हुआ होगा, मेंस क्वालिफाई हुआ होगा तो फिर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, फिर उसने ट्राई किया होगा तो इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया होगा। लेकिन ये मैडम सिर्फ एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाई, और नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट लगाई, क्वालिफाई भी कर गई, ट्रेनिंग भी कर ली और ज्वाइनिंग भी कर ली, लेकिन अपनी खुद की हरकतों की वजह से फंसी। लेकिन आप उस स्टूडेंट का सोच के देखो जो रियल में फिजिकल हैंडीकैप होगा, जिसकी सीट इन्होंने खाई होगी, उसके बारे में सोच के देखो उसकी मेंटल कंडीशन पे क्या हालत होगी। आप अगर देश में एक छोटा सा एग्जाम, बहुत छोटा सा एग्जाम का मैं एग्जाम का लेता हूँ, पीईटी, आप पीईटी का एग्जाम देते होगे, जिससे अभी जॉब नहीं मिलती है, आप जॉब के लिए क्वालिफाई होते हो। पीईटी का भी अगर आप एग्जाम देते होगे तो भी आपका इतना वेरिफिकेशन होता है, इतनी चीज़ें चेक होती हैं कि आप फर्जी एग्जाम दे नहीं पाओगे। अगर आप नॉर्मल बैकग्राउंड से हो तो फर्जी एग्जाम नहीं दे पाओगे। लेकिन पूजा खेड़कर ये यूपीएससी जैसा एग्जाम इतनी बार फ्रॉड करके दे गई, इतनी बार जालसाजी करके दे गई। उन कैंडिडेट के बारे में सोचो जो लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, जिनका बैकग्राउंड इतना ख़राब है कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अपनी गांव की ज़मीन बेच के पढ़ रहा है। उनके बारे में सोच के देखो,
उनका मेंटल स्टेटस देखो, जो 3 साल 4 साल 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, मेंटली डिप्रेस हो चुके हैं, फाइनेंशियली डिप्रेस हो चुके हैं, फाइनेंशियली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। रिलेटिव जो भी हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको ताने मारते हैं, उनका फ़ोन वो रिसीव नहीं करते या उनके पास कभी फ़ोन नहीं करते। उनकी कंडीशन सोच के देखो। और देश में ऐसे भी लोग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं, फर्जी डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, इनकम वो भी फर्जी दिखाते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। यूपीएससी को कोई ना कोई ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए कि ये एग्जाम्पल बन जाए कि देश में कोई भी फ्रॉड ना कर पाए। और ये जो मैंने आपको हैशटैग बताया, हैशटैग पूजा खेड़कर, इसको लगा के आप आज सर्च जरूर करना, आपको पता चल जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट या फर्जी तरीके से सेलेक्ट हुए हैं और अपनी लाइफ को बहुत रॉयल तरीके से जी रहे हैं। इनको तो आप जानते होंगे, ये आईएएस इरा सिंघल हैं। इरा सिंघल ये 2014 बैच की यूपीएससी की टॉपर है। यूपीएससी इन्होंने टॉप किया। ये रियल में डिसेबल थी, फिजिकली डिसेबल थी, और लेकिन डिसेबिलिटी होने के बाद भी इन्होंने यूपीएससी टॉप किया। ऐसे लोगों के लिए ग्रैंड सल्यूट होना चाहिए, रियल में सल्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये लोग रियल में मेहनत करके सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन एक तरफ ये पूजा मैडम है, इन्होंने जितना ज़्यादा फ्रॉड हो सकता था हर फ्रॉड आजमा लिया, हर फ्रॉड करने के बाद जॉब भी ले ली। और क्या पता है इससे पहले इन्होंने जो एजुकेशन ली हो उसमें फ्रॉड नहीं किया होगा, क्या गारंटी है? आप सोच के देखो, कोई गारंटी है कि उसमें फ्रॉड नहीं किया होगा? 99% चांस है कि वहाँ भी ये फ्रॉड करके डिग्री लेके आई होंगी। तो ऐसे कितने लोग हैं, ये यूपीएससी को पता करना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये हैशटैग लगा के आप सर्च जरूर करना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है या जिन पर फ्रॉड का शक है। तो ये था पूजा खेड़कर के बारे में वीडियो। कल से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या यूपीएससी में भी ऐसा होता है, क्या यूपीएससी में भी फ्रॉड होता है, क्या यूपीएससी में भी चीटिंग होती है? पता नहीं कितने स्टूडेंट के मैसेज आए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चीटिंग या फ्रॉड तो हुआ है, अब किस लेवल पे हुआ है ये जांच का विषय है, जिसकी जांच होनी चाहिए। और इतने स्ट्रिक्ट जांच होनी चाहिए, इतने स्ट्रिक्ट जांच होनी चाहिए कि पूरे देश में एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि यूपीएससी में कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। यूपीएससी तो छोड़ो, किसी भी एग्जाम में फ्रॉड नहीं होना चाहिए कि इंसानों के अरमानों की हत्या होती है। पता है, स्टूडेंट के जो ड्रीम होते हैं, स्टूडेंट सोचता है कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद मैं सेलेक्ट होऊंगा, उसके बाद मैं ये लाइफ जीऊंगा, तो उसका जो ड्रीम है उस ड्रीम को मार दिया आपने। आपसे भरोसा उठ जाएगा, इंसान का भरोसा इस एग्ज़ाम से भी अगर उठ गया तो उसके बाद कोई एग्ज़ाम बचेगा नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को आप अपने रिलेटिव के साथ, अपने साथ के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। ये इनकी एक और इमेज वायरल हो रही है, ये हाथ में 19,27,000 रुपए की घड़ी पहने हुए हैं। ये घड़ी ये हाथ में पहने हुए हैं। ऐसा व्यक्ति ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की लिमिट होती है 8 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, और खुद पूजा खेड़कर की इनकम 17 करोड़ से ऊपर है। कितना? 17 करोड़ से ऊपर इनकी खुद की इनकम है, और नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो ये वीडियो इनके बारे में था। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे मैसेज आए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो बताना जरूर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।